नमाज असर के बाद कुरान की ये सूरत पढ़ो, दुनिया की हर चीज़ कदमों में ढेर होगी और दुनिया झुक झुक कर सलाम करेगी। ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुहर्रम की रातों में जो दिल अल्लाह के करीब हो जाए वो ज़िंदगी के हर मैदान में बुलंद हो जाता है। तो ये वो सूरत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बार बार अदा हुई। ये वो सूरत है जो नमाज असर के बाद पढ़ ले तो किस्मत जाग उठती है। ये वो सूरत है कि जिसके अल्फाज में वो नूर है जो दिल को राहत बना देता है। ये वो सूरत है कि जिसको अगर कोई बंदा असर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़े तो दौलत उसके पीछे चलती है, रिज़्क खुद रास्ते बनाते हैं, इज्जत कदम चूमती है, दुनिया झुक झुक कर सलाम करती है, दुश्मन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और तकदीर खुद झोली में लगती है। ये सूरत कोई आम सूरत नहीं, ये वो सूरत है जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून मिलता था। उनकी ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा इसी सूरत के अल्फाज होते थे, उनकी दुआओं में इसी सूरत की तिलावत शामिल होती थी। और यही वो सूरत है जिसको अगर कोई बंदा दिल से पकड़ ले तो वो खुद झुकना बंद कर दे, दुनिया इसके आगे झुकती है। अल्लाह उसे इज्जत ऐसे अता करता है कि दुश्मन भी हैरान रह जाते हैं। वो सूरत जो जादू को तोड़ देती है, जो हसद को ख़त्म कर देती है, जो दुश्मनों की ज़ुबान बंद कर देती है, जो बेरिज़्की को हमेशा के लिए मिटा देती है और जो बंद दरवाजे तोड़कर इंसान को कामयाबी के मैदान में पहुंचा देती है, क्योंकि इसके हर लफ्ज़ में वो ताकत है जो ज़मान को पलट सकती है। ये सूरत गम की रातों में चिराग है, ये सूरत अंधेरों में उजाला है, ये सूरत फ़क़र में ख़जाना है, ये सूरत कमज़ोरी में ताकत है, ये सूरत मांगने वाले की अता की कुंजी है। ये सूरत उनके लिए है जो बेनामी से निकलकर दुनिया और आखिरत में पहचाने जाते हैं। इस सूरत को जब कोई आशिक़ रसूल दिल से पढ़ता है तो फिर रब उसे वैसी ही शान देता है जैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दुनिया रोती है, दिल झुक जाते हैं, कदम रुक जाते हैं, ज़ुबानें खामोश हो जाती हैं, दिलों में आग लग जाती है। और इसी सूरत के ज़रिए जो रब को पुकारे वो कभी नामुराद नहीं लौटता। इस सूरत को रोज़ पढ़ो, कम अज़ कम 7 बार दिल से पढ़ो, यकीन के साथ पढ़ें और अपने रब से दुआ करें कि दुनिया और आखिरत में बुलंदी अता करे। अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से आज़मत हमें भी अता कर दे। रिज़्क का दरवाज़ा खुलेगा, दुश्मन खुद ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह का करम हर तरफ से बरसने लगेगा। आपने इस सूरत को थामना है, पढ़ते रहना है, यकीन रखना है कि यही सूरत आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आपकी दुआएं हकीकत बन जाएंगी। दुनिया में भी वही बुलंद होते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करते हैं और जो उनकी पैरवी में इस सूरत को अपना विर्द बना लेते हैं कि वो सूरत यानी सूरत फातिहा जिसके हर लफ्ज़ में शिफा है, आयत में फ़तह है, हर हर्फ में इज़्ज़त है, ये कुरान की माँ है। ये कुरान की पहली सूरत है। ये सूरत हर दुआ की कुंजी है। ये वो दरवाज़ा है जो खुल जाए तो फिर बंद नहीं होता। सूरह फातिहा वो सूरत है जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ा नहीं और जो आज इसे थाम ले वो भी कभी गिरेगा नहीं। इस सूरत को नमाज असर के बाद पढ़ें, 7 बार पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह पूरा साल बैठ के खाएंगे। अल्लाह अपने ख़जानों से देगा। अल्लाह आपको इतनी इज़्ज़त देगा कि लोग आपके आगे पीछे होंगे, आपको झुक झुक कर सलाम करेंगे, हर ज़ुबान पर आपका नाम होगा। तो अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, मोहताजी से बचना चाहते हैं, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहते हैं, हिदायत चाहते हैं, तो आप इस सूरत को लाजमी पढ़ें, 7 बार पढ़ें। ये सूरत आपकी तमाम हाजतों के लिए काफ़ी है। इस सूरत को आप रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें तो आपको फ़ायदा मिलेगा, पूरा साल आपको इसका फल मिलेगा। इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह दोनों जहानों में अल्लाह आपको मकबूल करेगा, दोनों जहानों में आपका मर्तबा बुलंद होगा, आपका नाम होगा। ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरत है। इस सूरत को आप भी अपना पसंदीदा बना लें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह आप भी सबके पसंदीदा बन जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की दौड़ में हर शख्स कामयाबी, इज़्ज़त, रिज़्क, असर, शान, शोहरत, दिलकशी, दिलों पर हुक्मरानी, सुकून क़ल्ब और रूहानी बालिदगी चाहता है, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ ज़ाहिरी ज़राए पर भरोसा करते हैं जबकि रूहानी राजों से बेखबर रहते हैं। हम में से कितने ही लोग हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन ना दौलत में बरकत होती है, ना इज़्ज़त में इजाफ़ा, न सुकून मैसर आता है और ना ही मसाइल कम होते हैं। असल कामयाबी इनके कदम चूमती है जो अल्लाह के कलाम को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ी महवर बनाते हैं। ऐसी ही एक सूरत है सूरतुल फातिहा जिसे उम्मुल कुरान, अश-शिफा, सूरतुल हम्द और सबुल मिशानी जैसे अज़ीमुल क़ाब से नवाजा गया। इस सूरत में ना सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना है बल्कि इसमें दुआ, हिदायत, बंदगी और रबूबियत का राज पोशीदा है। ये वो सूरत है जिसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम बार बार तिलावत फरमाया करते थे। ख़ास तौर पर नमाज असर के बाद इसकी तिलावत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने ख़ास अहमियत दी। हम आज जिस तेज़ रफ्तार दौर में ज़िंदा हैं, जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, वहाँ दिल को चैन, अकल को सुकून, घर को बरकत, रिज़्क़ को कुशादगी, औलाद को नेकी, दुश्मनों से निजात और दुनिया और आखिरत में बुलंदी सिर्फ उसी को नसीब होती है जो कुरान की इन सूरतों से जुड़ जाता है, जिन्हें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार तिलावत किया। सूरत अल-फातिहा ऐसी सूरत है जिसके बारे में उलमाए कराम और मुहद्दिसीन ने सराहत से बयान किया है कि यह सूरत तिलावत के लिए नहीं बल्कि यह शिफा है, दौलत है, इज़्ज़त है, हिकमत है, इल्म है और सबसे बढ़कर अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया है। जब इंसान नमाज असर के बाद सूरत अल-फातिहा को नीयत, यकीन, अदब और तवज्जो से पढ़ता है तो इसके अंदर वो नूर उतरता है जिससे दुनिया उसके कदमों में आ जाती है और दुनिया वाले झुक झुक कर सलाम करते हैं। सूरत अल-फातिहा के ज़रिए ना सिर्फ दुनिया संवरती है बल्कि आखिरत भी जगमगा उठती है। यही वो सूरत है जो हर नमाज में बार बार दोहराना फ़र्ज़ है, लेकिन अफसोस कि हमने इसे महज रस्मी अल्फाज का मजमुआ बना दिया है, जबकि यह दर हकीकत कामयाबी का सबसे ताकतवर रूहानी वजीफ़ा है। सूरत फातिहा की फ़जीलत पर बहुत अहादीस वारिद हुई हैं जो मैं आज की इस वीडियो में बयान करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा और इस अमल को अच्छी तरह समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन सूरत हैं और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, उम्मुल कुरान, कुरान का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उम्मुल कुरान व उम्मुल किताब व सबुल मसानी। तशरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा को उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ कहा। इससे मुराद ये है कि यह सूरत पूरे कुरान का निचोड़ और बुनियाद है। नंबर 2, शिफाए कामिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत फातिहा शिफा मिन कुल दा। तशरी इस सूरत फातिहा में हर बीमारी, हर रूहानी और जिस्मानी मसले का इलाज है। जो इसे यकीन के साथ पढ़ता है अल्लाह उसके दर्द को ख़त्म कर देता है। नंबर 3, अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ने तौरात, ज़बूर और इंजील में इस जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं की। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास अतिया है। नंबर 4, आसमानों के दरवाजे खुल गए। हज़रत अबी बिन क़ाब रिवायत करते हैं जब सूरत फातिहा नाजिल हुई तो आसमान के तमाम दरवाजे खुल गए और एक फ़रिश्ता जो कभी ज़मीन पर नहीं आया था नाजिल हुआ और कहने लगा ये नूर है जो आज से पहले किसी नबी को नहीं दिया गया। नंबर 5, नमाज बातिल अगर ना पढ़ी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज में सूरत फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। नंबर 6, सूरत फातिहा और अल्लाह का मुकालमा। हदीस कुदसी जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। सूरत अल फातिहा का हर लफ्ज़ अल्लाह के साथ बराह रास्त मुकालमा है। यह सूरत दिल और रब के दरमियान ताल्लुक़ को जोड़ती है। नंबर 7, सबसे अजीम सूरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें कुरान की सबसे अजीम सूरत न बताऊँ? वो सूरत अल फातिहा है। सही बुखारी। नंबर 8, शिफा और बरकत। सहाबा ने एक कबीला के सरदार को सूरत फातिहा से दम किया तो वो सेहत याब हो गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो फरमाया तुम्हें कैसे पता चला कि यह सूरत शिफा है? नंबर 9, सूरत अल फातिहा का पढ़ना रिज़्क़ में वुसअत का ज़रिया। हज़रत अली से मनक़ूल है जो शख्स सूरत अल फातिहा को हर नमाज के बाद पढ़े अल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत डाल देता है जो बयान से भी बाहिर है। तफसीर। नंबर 10, सबुल मसानी। कुरान में फरमाया गया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। तशरीह सूरत अल फातिहा को सबुल मसानी कहा गया क्योंकि यह 7 आयतों पर मुश्तमिल वो सूरत है जिसे बार बार दोहराने का हुक्म है। रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत अली को शदीद ज़ख्म आए। एक शख्स ने उन्हें सूरत फातिहा को 7 बार दम करके पढ़ने का मशवरा दिया। जैसे ही सूरत मुकम्मल हुई ज़ख्म का दर्द जाता रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया यह सूरत मेरे लिए तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। एक यहूदी आलिम सूरत अल फातिहा की तिलावत सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा यह अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते, यह ज़रूर आसमानी वही है। और वो इस्लाम ले आया। बगदाद में 1 साल शदीद कहत पड़ा। एक वली कामिल ने लोगों को हिदायत दी कि नमाज असर के बाद सब सूरत फातिहा को 11 बार पढ़ें। कुछ ही दिनों में बारिश हुई, ज़मीन हरी भरी हुई और कहत का खात्मा हो गया। नाजरीन, जब इंसान मायूसी की तारीकियों में गुम हो जाता है, जब वो दुनिया के शोर शराबे में अपनी हकीकत भूल जाता है, जब वो गुनाहों के बोझ तले दब कर सोचता है कि शायद अब अल्लाह उसे कभी मुआफ़ नहीं करेगा, तब कहीं ना कहीं से एक रोशनी नमूदार होती है, एक दुआ कबूल होती है, एक दर खुलता है और इंसान हैरान होकर रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मुझे कैसे नवाज दिया। ये नवाजिश, ये अता, ये मेहरबानी, ये सब अल्लाह की रहमत है जो हमेशा इंसान को बख्शने के बहाने तलाश करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को कुरान में सबसे पहले रहमान और रहीम के नाम से मुतारिफ़ कराया। सूरत फातिहा में सबसे पहले हमें सिखाया गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यही 2 सिफ़ात अल्लाह की शान का मरकज़ हैं। उसकी रहमत, उसका करम, उसकी बख्शिश और इंसान की अक़ल, फ़हम और तसव्वुर से कहीं बढ़कर हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया व रहमती वसीअत कुल्ला शै।
यानी मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। सोचें, इस आयत में कुल्लु शैइन कहा गया, यानी हर मखलूक, हर लम्हा, हर हालत में अल्लाह की रहमत का साया मौजूद है। इंसान चाहे जितना गुनहगार हो, जितना नाफरमान हो, अल्लाह की रहमत उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को छू जाएं, फिर भी अगर तू मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। और मुझे कोई परवाह नहीं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने 99 अफराद को कत्ल किया था। फिर इसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने एक आबिद इबादत गुजार से पूछा कि क्या मेरे लिए तौबा है? आबिद ने कहा, नहीं, तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो। इस पर उस शख्स ने गुस्से में आकर इस आबिद को भी कत्ल करके 100 का अदद पूरा कर लिया। फिर वो किसी आलिम के पास गया और यही सवाल पूछा। आलिम ने फरमाया, क्यों नहीं, तौबा का दरवाज़ा तो हमेशा खुला है। इसे एक नेक बस्ती का नाम बताया और कहा कि वहाँ जाकर नेक लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारो। वो शख्स सफ़र पर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही मौत आ गई। अब अल्लाह के फरिश्तों में इख्तिलाफ हो गया। अजाब वाले कहने लगे कि ये तो कातिल था, सज़ा का मुस्तहिक है। रहमत वाले कहने लगे ये तो तौबा करके नेक बस्ती की तरफ जा रहा था। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया और इसके मरने की जगह को नेक बस्ती की तरफ करीब कर दिया और यूँ अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सही बुखारी और मुस्लिम। अल्लाह की रहमत किसी हद की मोहताज नहीं। तौबा खालिस हो तो अल्लाह सब कुछ माफ़ फरमा देता है। अल्लाह बहाने तलाश करता है कि कैसे अपने बंदे को बख्श दूँ। कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने अंबिया कराम पर अपनी रहमत नाजिल करने का तज़किरा फरमाया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह होने लगी तो अल्लाह ने फरमाया, इल्ला मन रहिमा रब्बुका, सिवाय उनके जिन पर तेरे रब ने रहम फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में फंसे तो उन्होंने फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने उनकी पुकार को सुनकर फरमाया, फ़स्तजिबना लहू व नज्जयनाहू मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। दुनिया में इंसान लाख भटक जाए, जब भी वो सिद्क़ के दिल से अल्लाह को पुकारे वही सदा आती है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह सब गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की जानिब चलते हैं। आपने सबसे पहले नमाज असर अदा करनी है। नमाज असर अदा करने के बाद आपने वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे ये अमल करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले सूरत फातिहा की तिलावत करनी है। यह कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है और हर इंसान को आती है। एक बार समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। 7 मरतबा सूरत फातिहा की तिलावत करने के बाद आपने 11 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या मुइज़्ज़ु या गनी, या मुइज़्ज़ु या गनी। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर 2 बार दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने शुरू में पढ़ा था। यह अमल सिर्फ लफ्ज़ी नहीं बल्कि रूहानी यकीन से करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में असर ज़ाहिर होगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके कदमों में हो, इज़्ज़त आपके पीछे चले, दुश्मन दिबक जाए और कामयाबी झुक झुक कर सलाम करे, तो आज से सूरतुल फातिहा को नमाज असर के बाद अपनी रूहानी ढाल बना लें। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समुंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फ़रिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों को बादशाह बनाने वाले, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की मुआफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही
गवाही देते हैं तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह, हम तेरे आकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना दे और तेरे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़जानों में से नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ऐ अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। ऐ अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से कोई एक नाम ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुल्लाह।